नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव साहू आज आपको बताऊंगा फोटोशॉप के बारे में। हम फोटोशॉप 7.0 का यूज करेंगे और फोटोशॉप के अंदर में जितने टूल्स है उसके बारे में बताऊंगा। मतलब जितने टूल्स है, मतलब मेरे को जितना जानकारी है दोस्तों उतना आपको बताता हूं। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। पहले हम फोटोशॉप ओपन करते हैं। इस तरह से ओपन हो गया। अब इसके बताने के लिए कोई एक फ़ोटो ले जाते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे कोई फ़ोटो पड़ा है हमारा, जैसे इसी फ़ोटो को हम ले जा रहे हैं, इस तरह से डाल देना है तो अपना फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। इस तरह से आ गया है। तो हम फाइल से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से पूरा विंडो में जितना हमें जानकारी है उतना को आपको पारी से पारी बता रहे हैं दोस्तों। फाइल है, ये करता है न्यू जाना है, नया न्यू क्रिएट करना है आपको। कोई भी फाइल जैसे कि फ़ोटो बनाना है या कुछ भी करना है तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस तरह से फाइल 4.6 से ले रहे हैं तो 4.6 से लेंगे इस तरह से, और इसको हम बेड़ा सीधा इस तरह से होगा। रोटेट में जाना है और 90 में जाना है। इस तरह से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। ये तो हो गया फाइल की बात। अब ओपन का बात है। ओपन इस तरह से है, जैसे हम किसी चीज़ को ओपन करते हैं जहाँ हम सेव रखे हैं उसको जैसे ओपन करना चाहते हैं इसको, तो इस तरह से हम ओपन करेंगे दोस्तों। मतलब कोई भी चीज़ हम बना के रखे हैं उसको हम दोबारा ओपन करना चाहते हैं अपने फोटोशॉप में, तो इस तरह का यूज है। जैसे देखो मैं पहले से बना के रखा था। यहाँ लेयर भी दिख रहा है दोस्तों। इसका लेयर ये है, दूसरा लेयर, और इसका लेयर ये है। ये दोनों ऑटो सेलेक्ट इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों ऑटो सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर हम ऑटो सेलेक्ट नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगा। देखो ये काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह से जाओगे तो फिर काम करेगा। तो इसको हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ऑटो सेलेक्ट लेयर और शो बिल्डिंग सेलेक्ट। इस तरह से करेंगे तो ऑटो सेलेक्ट यहाँ हम प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लेटर काम करेगा। देखो दोस्तों, यहाँ गए तो यहाँ पे लेयर में दिख रहा है, जो भी जाएंगे यहाँ जाएंगे तो उस वाले लेयर में चला जाएगा। देखो ये इस तरह से ऑटो सेलेक्ट और शो लेयर। शो लेयर क्या है, जैसे ऊपर में ये दिख रहा है, जैसे ये हल्का से दिख रहा है, जैसे पकड़ने के ये दिख रहा है, वो चीज़ है। अगर इसको हम बंद कर देंगे तो ये नहीं आएगा। देखो, इसलिए शो बिल्डिंग बॉक्स करने का मतलब यहाँ पे शो करेगा, ये दिखाएगा कि इस लेयर में आप हैं। इस तरह से है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आ जाते हैं अपना ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट एक ऐसा चीज़ है, जैसे आप पुराना वर्क कर रहे हैं, कोई भी वर्क, जैसे मैं पुराना अपना जैसे काम कर रहा था, यहाँ पे बता देता हूँ। ये फोटोशॉप का कर रहा था, इसको हम प्रेस करेंगे तो पुराना अपना पोस्टर ओपन होके आ जाएगा इस तरह से। देखो दोस्तों, मतलब जितना आप पुराना वर्क किए रहेंगे वो आप ओपन रिसेंट में आप कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद आ गया सेव। इसके बाद आ गया क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। जैसे हम इसको क्लोज करना चाहते हैं, इसको काटना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप काट सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से भी आप क्लोज कर सकते हैं। इस तरह से नो करेंगे तो कट जाएगा, यस करोगे तो सेव हो जाता। तो ये हो गया दोस्त। अब ये सेव फ्रॉम वेब है। इसका मतलब होता है आप नेट में सेव कर सकते हैं इस तरह से, ऐसे सेव फॉर नेम है। बाकी मैं इसका यूज अभी तक नहीं किया हूँ तो इसको नहीं बता पाऊंगा आपको। तो ये इंपोर्ट पीडीएफ एनिमेशन, मतलब इंपोर्ट का मतलब होता है ओपन खोलने का काम होगा। इसमें ओपन जैसे प्रिंटर वगैरह लगा रहता है तो प्रिंटर का आप स्कैन भी इसके माध्यम से, इंपोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों। एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेव करना। यहाँ से आप जो भी सेव करना चाहते हैं वैसे सेव करने के लिए है। बाकी दोस्तों ये आ गया तीसरा नंबर, पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब होता है जैसे कि हम A4 में सेट कर देते हैं या कोई भी साइज में कर देंगे। जैसे कि मैं A4 में कर देता हूँ ये, तो हम कोई भी प्रिंट, जैसे इसको हम प्रिंट करेंगे डायरेक्ट दूसरे नंबर प्रिंट में, तो प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, वो A4 में ही प्रिंट होगा, बिना मतलब जमाए हुए प्रिंट करके देगा दोस्तों। और ये प्रिंट है, प्रिंट का, और इसका शॉर्टकट भी की देख रहे हैं आप, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे तो आपका कीबोर्ड से ऑटोमेटिक शॉर्टकट निकल जाएगा। इस तरह से है दोस्तों। ये एक्सिट का मतलब इस तरह से कट जाएगा, काट सकते हैं, ऐसा चीज़ है। अब उसके बाद आ गया दोस्तों एडिट।
एडिट का मतलब होता है जैसे कट, कॉपी, कॉपी करना है, कट मतलब कॉपी हो रहा है, और कट मतलब कट हो जाएगा, मतलब एक जगह से दूसरा जगह चला जाएगा। इसका उपयोग कैसा है मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हम कंट्रोल ए करेंगे इस तरह से, उसके बाद कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल एक्स मैं मीडी कोड कीबोर्ड से कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स, इस तरह से कट जाएगा। ये फोटो कट के हम दूसरा लेयर में इस तरह से कंट्रोल वी करेंगे, ये आ जाएगा। कट का मतलब ये हो रहा है दोस्तों। और इसके बाद जैसे आपको पीछे करना है तो कंट्रोल प्लस अल्ट जेड करना पड़ेगा। जैसे कंट्रोल प्लस अल्ट किए तो पीछे हो गया। अब जैसे इसको हम कॉपी करना चाहेंगे तो कॉपी का मतलब क्या होता है, दो प्रकार का है। एक तो ऐसे पकड़ के आप यहाँ कर देंगे तो आपको फोटो इस लेयर में आ जाएगा, और दूसरा मतलब है कंट्रोल ए यहाँ करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, उसके बाद कंट्रोल सी करेंगे, उसके बाद इस फोल्डर में जाके हम कंट्रोल वी करेंगे दोस्तों। तो क्या होगा, वहाँ का फोटो यहाँ पे आ जाएगा। और कट का मतलब होता है सीधा इस जगह से हट कर यहाँ आ जाता है, इसका मतलब यही है दोस्तों। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमको बॉर्डर लगाना है इस फोटो के अंदर में, बाहर में, तो हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे एडिट में, और इसके बाद स्ट्रोक में जाना है। इस तरह से स्ट्रोक में जाएंगे, और यहाँ पे हम जिस कलर का बॉर्डर आपके फोटो में लगाना चाहते हैं, जैसे ब्लैक का लगाता हूँ, यहाँ हम 10 या 20 आपके हिसाब से देख लेना, जैसा आपका मतलब बॉर्डर लगाना है। देखिए यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है, मैं बताता हूँ आपको जूम करके। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं ये बॉर्डर है। अगर और बड़ा बॉर्डर करना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल ए करेंगे और एडिट करेंगे। जैसे 10 में छोटा हो जा रहा है तो हम 50 कर देते हैं इस तरह से। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये बड़ा बॉर्डर हो गया। आपको मतलब जितना जरूरत है उतना नंबर डालना पड़ेगा। इस तरह से ये फोटो में आ गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इमेज में जाना है, और इमेज में करना क्या है, जैसे ग्रे कलर करना है तो आपको इमेज मोड में जाना है, उसके बाद ग्रे कलर। ग्रे स्केल का मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। देखो जैसे जैसे हम ओके करेंगे तो अपना फोटो ब्लैक एंड वाइट हो गया दोस्तों, आप देख रहे हैं इस तरह से। फिर हम पीछे करेंगे, कंट्रोल जेड अल्ट से हम पीछे हो गए। अब उसके बाद आ गए दोस्तों आप, तो बाकी इधर का CMYK के कलर आपका ये काम आता है फ्लेक्स बैनर बनाने के लिए। तो हम CMYK के कलर तो अभी का यूज नहीं है, लैब कलर व कुछ इसमें का यूज नहीं है। फिर आगे चलते हैं एडजस्ट कलर में। ये होता है दोस्तों कंट्रोल प्लस एल, लेवल, या फिर शॉर्टकट आप कंट्रोल एल भी प्रेस करेंगे, या फिर यहीं से करते हैं इस तरह से। ये करता है दोस्तों लाइट बढ़ाने का काम करता है, लाइट कम ज़्यादा वगैरह करने का। कैसा उपयोग है देखिए, इसको भी बता देते हैं। इस तरह से आप यूज करेंगे, ऐसा फोटो हो रहा है। फिर आपको इस तरह से करना है, ऐसे करेंगे। फिर इसको जैसा ज़रूरत है आपके हिसाब से करेंगे। यहाँ पे नीचे भी में है, जैसा आपको लाइट वगैरह चाहिए उसके हिसाब से इसका भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये हुआ कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे आपका कीबोर्ड से, तो भी से काम आएगा। इस तरह से आ गया दोस्तों। अब उसके बाद है अपना एक सिलेक्ट है ऑटो कंट्रोल, मतलब ऑटो कंटेस्ट करेगा। ये ऑटो लेवल है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल। ये क्या करेगा, जैसे लाइट रहेगा तो इसका उपयोग इस तरह से होता है दोस्तों। अब उसके बाद आ गया आपका कलर बैलेंस इस तरह से करना है। इस तरह से आ गया। इसको हम कम ज़्यादा सियान जो भी करना है इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। मेंटेना इस तरह से लेना है, येलो इस तरह से लेना है, आपकी जैसे यूज है उस तरह से इस कलर के यूज कर सकते हैं। और आपका आ गया ब्राइटनेस, कंट्रास्ट आ गया, ह्यू कलर आ गया। ये आप सब चेक कर लेना, बाकी सेम वैसी टाइप का है, हल्का फुल्का चेंज है दोस्तों। इतना सारा को कहाँ बताते रहूँगा मैं। इस तरह से आप यूज कर लेना। ये सब कलर के संबंधित आपका एडजस्टमेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद ये आ गया इमेज साइज इस तरह से। इस तरह से है दोस्तों। आपका इमेज रेजोल्यूशन बढ़ाने जैसे घटाने बढ़ाने का काम आप इस तरह से यहाँ कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मेरे फ़ोटो को रेजोल्यूशन बढ़ाना है 300 और बड़ा करना है, तो इस तरह से आप डाल के आपका फ़ोटो को बड़ा कर सकते हैं। ये वर्क कर रहा है, यहाँ पे दिखता है दोस्तों इस तरह से। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसको ध्यान देना है आपको। जब तक ये बूंदी टाइप का दिख रहा है, ये हट जाएगा तभी वर्क करेगा। इस तरह से करना है दोस्तों। यहाँ पे आपका साइज वगैरह जो भी करना है इस तरह से आप कर सकते हैं, बड़ा छोटा। ये हो गया। इस तरह से यहाँ पे ये सब चीज़ तो हो गया दोस्तों। इसके बाद रोटेट कैनवास आएगा। रोटेट कैनवास का मतलब होता है आपको फोटो के इधर उधर छोटा बड़ा और क्या बोलते हैं साइज में इधर करना है उधर करना है, इस तरह से। इसका उपयोग भी है, बता देता हूँ। इस तरह से फ़ोटो हो गया दोस्तों आपका। ऐसे करेंगे तो 180 में और 90 में करेंगे तो फ़ोटो इस तरह हो जाएगा। ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। बाकी अब लेयर आ गया, न्यू लेयर, डुप्लीकेट लेयर। न्यू लेयर लेना है, जैसे कि नया लेना है इस तरह से आप यहाँ पे नया लेयर इस तरह यहाँ बनेगा ऐसे करके। और इसका हम शॉर्टकट भी आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो नया लेयर बन जाएगा इस तरह से दोस्तों। ये है। अब उसके बाद आ गया लेयर और डुप्लीकेट लेयर, यू एडजस्ट लेयर। बाकी इधर का ऐसे काम नहीं आता है ज़्यादातर से, बाकी ये भी काम का नहीं है। अब इसके बाद ये आ जाएगा दोस्तों आपका ब्लर। जैसे ही ब्लर करना है आपका, इसे मोशन ब्लर करना है इस तरह से, इस फोटो में रखना है तो अब काम करेगा। ये फिल्टर में जाना है, उसके बाद ब्लर में जाना है दोस्तों। ये मोशन ब्लर है। इस तरह से आपका बैकग्राउंड की ब्लर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आपको जिस तरह से ब्लर करना है ऐसे इस तरह से करना है, तो आप इस तरह से आपका कोई भी फोटो कोई भी चीज़ को आप आसानी से ब्लर कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कई प्रकार की ब्लर है, आप इसको ट्राई कर लेना। सभी प्रकार का अलग अलग ब्लर है, ऐसे इस तरह से है। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आगे ब्रश का चीज़ है। ब्रश का वैसे तो यूज है इस तरह से। आपका ब्रश कैसा करना है, क्या करना है, किस तरह करना है, इस तरह से आप कर सकते हैं इसका भी उपयोग। इस तरह से है दोस्तों। देखो ये आपका इस तरह से आपका ब्रश यूज कर सकते हैं, जैसे आपको फोटो यूज करना है उस तरह से है। बाकी इसको आप धीरे धीरे करके दोस्तों आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो इमरजेंसी चीज़ है उसको मैं बता देता हूँ। हाँ दोस्तों, यहाँ पे रेंडर एक बहुत बड़ा अच्छा चीज़ है। देखिए किस तरह से होता है रेंडर का उपयोग मैं करके बता रहा हूँ आपको। जैसे कि इस फोटो को हमें मान लीजिए काट लेते हैं थोड़ा से, तो ज़्यादा समझ आएगा आपको। इस तरह से मान लीजिए मैं फ़ोटो काट रहा हूँ। हाँ, इसका भी दोस्तों बता रहा हूँ आपको सेटिंग। ये चीज़ जो आता है तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा इस जगह को, यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो ये चीज़ नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि फोटोशॉप नया इंस्टॉल किया हूँ इसलिए हो रहा है। जब नया इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से आता है तो उसको आपको सेट कर लेना है। आपको दिखाने के लिए फ़िलहाल मैं ऐसे ही काट रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इस तरह समझाने से आपको ज़्यादा समझ आएगा। उसका क्या बोलते हैं रेंडर, हाँ रेंडर के बारे में, लाइट इफेक्ट के बारे में। तो इसको मैं काट के अभी बता रहा हूँ आपको।
इस तरह से पूरा कट गया दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करना है इस तरह से, फिर राइट क्लिक करेंगे, मेक सिलेक्शन, जो भी डालते हैं जैसे 2 डाल देते हैं। इसके बाद क्या कर लेंगे, एक साइज बना लेते हैं अपना पासपोर्ट साइज। पासपोर्ट साइज आप 1.2 करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1.5 और इस तरह से ओके कर देंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे, ये जो कटिंग हुआ है यहाँ बैकग्राउंड में जाकर इसको हम दबाते हुए यहाँ ले जाएंगे इस तरह से। अब इसको हम छोटा करेंगे, तो छोटा करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करेंगे यहाँ पे। आप कई दोस्तों ये पासपोर्ट फोटो बनाने का वर्क है पूरा, मान के चलिए पासपोर्ट फोटो बनाओगे वहाँ पे ये यूज प्राय होगा दोस्तों, इसको ध्यान देने वाली बात आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। इस तरह से पूरा हो गया दोस्तों। यहाँ पे अब आपको बैकग्राउंड डालना है, जैसे यहाँ पे एक बैकग्राउंड डाल देते हैं, जैसे हम रेड कलर या ब्लू कलर डाल दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे इस तरह से ब्लू कलर डाल देते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ का कलर यहाँ पे आएगा इस तरह से, ये देखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहीं पे आपको करना है वर्क। ये रेंडर है जो लाइट इफेक्ट ज़्यादातर से काम आता है, बाकी सभी आता है, आप सभी यूज कर सकते हैं, मगर ये ज़्यादा बेस्ट है। देख रहे हैं आप इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको ऑन रखना है हमेशा, ऑन रखेंगे तभी आपका काम करेगा रेंडर, नहीं तो नहीं करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, ओमनी करेंगे। ओमनी देखो ये चंदे टाइप का आएगा बैकग्राउंड के पीछे तरफ, तो देखो कितना अच्छा लगेगा। देखो दोस्तों ये आपका फोटो कितना अच्छा लग रहा है। और जैसे हम पीछे जाते हैं तो ये नॉर्मल हो गया। उसके बाद ये क्या हो रहा है, जो हल्का हल्का यहाँ हल्का हल्का काले काले टाइप का आ रहा है, तो वो इसका उपयोग है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। हाँ दोस्तों ये भी है स्किन फाइनर है, जो अभी पिछले वीडियो में बताया था, बाकी इसमें नहीं चलेगा क्योंकि ये स्किन फाइनर आपका फोटोशॉप सीसी के अंतर्गत चलता है, तो इसका उपयोग नहीं है, मान के चलिए। ये भी बाकी नहीं है। हाँ यहाँ पे आ रहा है दोस्तों आपका टूल बार जैसे हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये अपना टूल बार ख़त्म हो गया, तो क्या करेंगे उसके लिए फिर टूल बार ओके करेंगे, तो इस तरह से ये आएगा दोस्तों। इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी गायब हो जाते हैं लोग, हड़बड़ा जाते हैं कहाँ गया कैसे गया, तो इसको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंडो में जाना है आपको और इसलिए यहाँ पे ओके कर देना है दोस्तों, आपका टूल बार यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हो गया दोस्तों, बाकी इधर का काम बहुत कम है। ये लेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लेयर को हम देखकर अपना फ़ोटो बनाते हैं इस तरह से। जैसे ये लेयर बंद हो जाएगा तो हमको समझ नहीं आएगा कि फ़ोटो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम लेयर बाय लेयर देखते हैं फ़ोटो क्या है, कैसा है, कौन से लेयर में है। तो इसको आप लेयर बहुत ज़्यादा उपयोगी है दोस्तों फोटोशॉप में। तो इस तरह से है दोस्तों, ये लगभग पूरा आपका यहाँ तक बन गया। अब उसके बाद आता है दोस्तों ये टूल बार की, जो ये टूल्स है, टूल्स की बार में इसको हम पूरा डिटेल से बताते हैं आपको। ये है दोस्तों, इसको करेंगे आप इस तरह से, कटिंग करने का काम करेगा। जैसे कि इस तरह से यहाँ पे आप जितना को पकड़ के घेर दिए, इसको हम Ctrl+X Ctrl+V इस तरह से आपको काटने का काम आएगा। और यहाँ पे कई सारा और है, राइट क्लिक करेंगे, इसी जगह रख के राइट क्लिक करेंगे तो गोला आएगा, गोला आ रहा है इस तरह से। अब जिसे सेलेक्ट करेंगे उसी तरह से कटेगा। देखो जैसे गोला कर रहे हैं तो गोला टाइप का यहाँ पे फोटो कट जाएगा। इस तरह से है दोस्तों इसका सेटिंग। उसके बाद आते हैं इस वाले टूल से। ये वाला टूल से क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। ये सभी काटने का ही वर्क है, बाकी सबका अलग अलग कार्य है। जैसे इसका मैं कार्य बता देता हूँ। इस तरह से आप कोई भी फोटो को आप इस तरह से इंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद ये कट जाएगा दोस्तों। Ctrl+X Ctrl+V इस तरह से आप फोटो को काट सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों ये है, ये भी कटिंग करने का है। जैसे यहाँ पे हम नंबर डालते हैं अपना पासपोर्ट या कोई भी साइज का, जैसे हम 4:6 साइज डाल देते हैं, यहाँ पे 4:6 रेजोल्यूशन 300 डाल देते हैं। तो इस तरह से ये क्या करेगा, काटने का काम करेगा ऑटोमेटिक। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, आप जितना करेंगे इंटर प्रेस करेंगे
उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपको 4:6 साइज में काट के दे देगा दोस्तों। यहाँ पे जो साइज आप देंगे ये जबरदस्त महत्वपूर्ण है दोस्तों ये फोटोशॉप में। और इसका वर्क है, इसका है पेस्ट टूल। पेस्ट टूल मतलब क्या करता है, दाग धब्बा वगैरह जो भी रहता है उसको हटाने का काम करता है। जैसे कि मैं आपको हटा के बताता हूँ। जैसे यहाँ पे सफ़ेद देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से करेंगे तो हट जाएगा। जैसे यहाँ पे काला दिख रहा है, इसको हटा सकते हैं। इस तरह काला दिख रहा है, इस तरह से हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे दाग देख रहे हैं दोस्तों, ये हट जाएगा। जैसे यहाँ पे सफ़ेद बाल दिख रहा है, इसको हटा लीजिए, इसको हटा लीजिए। इस तरह से ये हटाने का काम करेगा दोस्तों। इसका वर्क है, जैसे इस कलर को इस जगह कलर को इस जगह ले जाना है तो ये करेगा। ये काम तब करेगा अल्ट प्रेस करेंगे तो। अल्ट, जैसे अल्ट मैं प्रेस करता हूँ, ये देखते दोस्तों ये कर रहा है, इधर का कलर को उधर, उधर कलर इधर। तो अल्ट प्रेस करने से ये वर्क करेगा दोस्तों। ये है मिटाने का वर्क करते हैं। जैसे हम मिटाना चाहते हैं, देखो ये इस तरह से ये मिटाने का वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे कई सेटिंग है, ब्रश का सेटिंग। जैसे यहाँ पे अभी मिला हुआ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना 300 ले जाएंगे, जो भी लेना है यहाँ पे देख के। जैसे हम ये ले लेते हैं 75, तो ये क्या करेगा देखो, मिक्स करके दे रहा है। तो इस तरह से आप फोटो को मिक्स जो भी जगह को करना है तो आप कर सकते हैं दोस्तों। ये होता है चिकना करने का काम करता है। जैसे थोड़ा यहाँ पे दाग है तो इसको हम इस तरह से दबाएंगे तो देखो ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चिकना करेगा। इसको हम 100 कर देते हैं, इस तरह से हल्का हल्का ये करने का काम देता है। यहाँ पे भी टूल्स है, कई टूल्स है, इसको भी इसी तरह का यूज करते हैं इस तरह से। ये है दोस्तों जबरदस्त इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी से मैं पूरा फोटो अपना एडिट करता हूँ, क्योंकि फोटो काटना एक बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। फोटोशॉप की दुनिया में फोटो काटने की तरीका एक बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इस तरह से आप ऐसे कर करें, इस तरह से आप कटिंग करेंगे फोटो को। देखिए दोस्तों इस तरह से आप इस तरह से ऐसे करके मेक सिलेक्शन करेंगे और अपना फोटो कट जाएगा। तो खास तौर से फोटोशॉप में कटिंग इसी टूल्स से किया जाता है दोस्तों। अब ये हो गया पंजा, ये करता है आगे पीछे करने का। अब मिडी कीबोर्ड से, आप कीबोर्ड के माध्यम से आप स्पेस बार दबाएंगे तो भी से कर सकते हैं इसको। इस तरह से अगर नहीं करते हैं, जैसे इसमें है आप तो मिडी कीबोर्ड दबाइए। जैसे मिडी कीबोर्ड दबाएंगे, देखिए मैं दबा रहा हूँ तो तुरंत पंजे का निशान आएगा। तो स्पेस बार आपको दबाएंगे तो आ जाएगा। यहाँ लिखा के भी आ रहा है दोस्तों, जो भी काम करते हैं हम यहाँ पे लिखा के आता है, इसको भी ध्यान देना है। इसके बाद आ गए दोस्तों ये कलर। जैसे हम जिस कलर का सिलेक्ट करेंगे यहीं से करेंगे सेलेक्ट। जैसे हम गुलाबी कलर करते हैं या रेड कलर करते हैं तो इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे। अपना उपयोग जिस तरह से करना चाहते हैं इस तरह से अपना कलर यहाँ से करेंगे दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। ये क्या करता है, मूव टूल है। ये जैसे एक जगह दूसरे जगह आपको ले जाना है, इधर उधर करना है तो इसका उपयोग करेंगे। ये भी काटने का है दोस्तों, शॉर्टकट। जैसे हम यहाँ से काटना चाहते हैं, जैसे ये सफ़ेद कलर काटना चाहते हैं इस तरह से एक बार सेलेक्ट कर दीजिए, ऐसे पूरा सफ़ेद कलर पूरा कट जाएगा। देखो कट जा रहा है। जैसे मैं यहाँ के चेहरा को करना चाहता हूँ सेलेक्ट इस तरह से, तो इस तरह से ऐसे करके सेलेक्ट करके काट सकते हैं। या फिर कोई भी चीज़ आपका कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड का चेंज करना है, जैसे हम कपड़ा का कलर चेंज करना चाहते हैं इस तरह से, तो यहाँ भी हम जैसे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं इसका, तो इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करिए, आपका चेंज हो जाएगा इस तरह से। कंट्रोल यू करिए, यहाँ पे कंट्रोल यू आ गया, और इस तरह से ऊपर को ह्यू को करेंगे तो आपका कलर चेंज हो जाएगा। खास तौर से इस तरह से आपका काम है। अब इसके बाद आ गए दोस्तों आपका, जैसे इस तरह का आता है तो यहाँ पे रखेंगे और इस तरह एक दबाएंगे तो ये हट जाता है दोस्तों। अब इसके बाद आ गया दोस्तों ये कलर है, कलर सेलेक्टर ब्रश है। जैसे यहाँ पे भी रेड कलर है, जैसे नीला कलर सेलेक्ट है तो नीला कलर यूज होगा इस तरह से आप यूज कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद आ गए आपकी ये कलर, ये टूल्स है, मतलब यहाँ के कलर को यहाँ ऐसे उलझने का बाल्टी टाइप का काम है, मतलब कलर आप वहाँ रख सकते हैं। ये हो गया दोस्तों, ये कलर सफ़ेद कलर है वास्तविक।
जैसे कि हमको सफ़ेद कलर की यूज अधिकतर जैसे आँख के पास में होता है ज़्यादातर से, जैसे कि देखिए ये हो गया इस तरह से, जैसे इस तरह से होता है, इस तरह से हम इसका उपयोग करेंगे दोस्तों। इस तरह से ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आपका ये कलर है ये काला करके देगा लगभग, ये जैसे कि देखो यहाँ पे काला हो रहा है इस तरह से, ये काला करने का काम करेगा। और ये वाला टूल्स है वो दोनों मिक्स देगा, मतलब हल्का हल्का देगा दोनों को, इस तरह से देख रहे हैं, मतलब काला और सफ़ेद मिक्स करके ये कलर हल्का से देगा दोस्तों, इस तरह से है। और टी का मतलब होता है हमको लेटर लिखना है, कुछ भी लेटर लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखना है, इसको टी में जाएंगे इस तरह से करेंगे, अपना लेटर चालू हो जाएगा। कुछ भी लिखना चाहते हैं इस तरह से है दोस्तों। इसको जैसे कि हम चेंज करना चाहते हैं अपना अक्षर, जैसे यहाँ पे हिंदी लेना चाहते हैं तो हम हिंदी में लिखना चालू करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से हम आपका हिंदी लेटर इस तरह चेंज करेंगे, इस तरह से आप हिंदी लेटर यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया। उसके बाद ये है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, जैसे कि हमको यहाँ की कलर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे चला जाएगा। जैसे कि ये यूज होता है अधिकतर, जैसे यहाँ पे कलर लिए, इस तरह का कलर ले लिए, यहाँ पे लेना है और इसको हमको मिलाना है, जैसे कि हमें इस तरह से मिलाना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, अपना ये कलर को 10 कर लेंगे, 10%, और 10% करके इसका ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से राइट क्लिक करेंगे तो आएगा। इस तरह से क्या करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे काला दिख रहा है आपका, देख रहे हैं थोड़ा सा काला दिख रहा है, तो क्या करेंगे इस तरह से हल्का हल्का कलर करके अपना एडजस्ट करेंगे उस जगह को, इस तरह से। जैसे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है ब्लैक, इसको हल्का हल्का ऊपर में करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा दोस्तों। इस तरह काम है। इसका मतलब है जूम है, जैसे जूम छोटा करना है, बड़ा करना है, जैसे एक्सेल करना है, इस तरह से आपका राइट क्लिक करने से फिट ऑन स्क्रीन आ जाएगा। फिर इस तरह से प्लस 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 करोगे तो जूम हो जाएगा। इस तरह का ये जूम करने का वर्क है दोस्तों। ये बाकी लगभग तो हो गया दोस्तों, बाकी ये तो लेयर है इधर का। तो ये वीडियो बहुत लंबा जरूर बना है, मगर इसमें आपको बहुत कुछ पूरा फोटोशॉप की पूरा ट्यूटोरियल कहना चाहिए, फोटोशॉप का पूरा आपको फुल ट्रेनिंग इसमें ट्यूटोरियल मिल गया है दोस्तों। तो ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, यदि आपको पसंद आता है तो। ओके, थैंक्स।